गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आपने अगले लेक्चर में मुझे देखा ही था। मेरा नाम कृपाली सिसांगिया है। वेलकम्स टू सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज मैं आप सब लोगों को हिंदी में पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 सीखो उसका जो हिंदी की हमारी पाठमाला मतलब कि हमारी पाठ्य पुस्तिका है ना, उसमें से मैं आपको जो पीछे की एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब कि मैं आपको बताने वाली हूँ। जहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं जो यहाँ पे आपको समझाऊँ वो सब आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। पर उससे पहले जो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना कि बोलने की बारी और लिखने की बारी, ये दोनों आपको अपनी CW में लिखना है। मतलब कि जो आपने क्लास वर्क बनाई हुई है ना उसमें आपको लिखना है। ये बच्चों मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये उसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको जो मैंने ये पूरी की पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दी थी ना सीखो, तो उसमें से ही ये आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको झट से याद रह जाए, इसीलिए मैं आपको एक बार कविता का रिकैप बता देती हूँ। जो टीवी सीरियल में आता है ना कि अब तक आपने ये देखा, तो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों मैंने आपको शब्दार्थ भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो में से आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में और CW में लिखे, उससे पहले वो वाला वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपको झट से पाठ्य पुस्तिका में जो भी लिखना है वो याद रह जाए, ठीक है बच्चों। तो सीखो कविता में हमने यह सीखा था कि फूल हमें यह सिखाते हैं कि फूल हमें हंसते रहने के लिए कहते हैं। फूल हमें हंसते रहने की सीख देते थे ना बच्चों, वैसे ही भंवरा हमें हरदम गाते रहने की सीख देता था। फिर पेड़ की झुकी डालियां हमें हमेशा विनम्र रहने की सीख देते थे बच्चों। दूध और पानी हमें मिलने और मिलाने की सीख देते थे। वैसे ही सूरज की किरणें हमें जगने और जगाने की सीख देते थे। बच्चों अभी भी कुछ रह जाता है, क्या रह जाता है? लता और बेल, लता और पेड़, मतलब कि वो हमें सबको गले लगाने की सीख देते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी पोयम। इस पोयम में हमने इन प्रकृति के तत्वों के बारे में जाना है, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा पोयम मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो बच्चों अब क्या करने वाले हैं हम, हमारी हिंदी की पाठमाला उसमें जो अभ्यास मतलब कि जो एक्सरसाइज दी गई है उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला आता है बोलने की बारी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख ही रहे हो पिक्चर में कि मैं जो बोल रही हूँ उसका यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, उसमें से आपको आंसर देख कर अपनी CW में लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि भंवरा हमें क्या सिखाता है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि भंवरा हमें क्या सीख देता है। तो भंवरा हमें खुशी से गाना सिखाता है, ठीक है बच्चों। भंवरा हमें यही सिखाता है कि वो तो हरदम गुनगुनाता रहता है, तो उससे भी हमें यह सीख लेनी है कि हमें भी हरदम गुनगुनाना चाहिए। कैसे गुनगुनाना चाहिए? एकदम खुशी से। हमारे मुख पर हमेशा स्माइली होनी चाहिए। फूल हमें हंसना सिखा गया और भंवरा हमें हरदम खुशी से गीत गाते रहने की सीख देकर जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है। बच्चों मिलना और मिलाना तो मैंने आपको पोयम में ही बताया था कि मिलना मतलब कि दूध और पानी का एग्जाम्पल आपको याद करना है कि दूध और पानी हमें मिलना और मिलाने की सीख देते हैं। दूध और पानी हमें वही सीख देते हैं कि हमें सब लोगों से अच्छे से हिल मिल कर रहना चाहिए और सभी के साथ घुल मिल जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव भरा बर्तन नहीं करना चाहिए। तो दूध और पानी हमें मिलने और मिलाने की सीख देते हैं, ठीक है बच्चों।
तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ने भंवरे के पास से हमें सीख लेनी थी, तो भंवरा हमें खुशी से गाते रहने की सीख देता था। और दूसरे क्वेश्चन में आता है मिलना और मिलाने की सीख कौन देता है। तो यहाँ पे हमें नाम पूछे गए हैं। तो नाम पहले क्वेश्चन में क्या था कि भंवरा क्या सीख देता है, तो भंवरा दे दिया है, पर उससे हमें क्या सीख मिलती थी, खुशी से गाते रहने की। यहाँ पे सीख दी गई है कि मिलना और मिलाने की सीख कौन देता है, तब यहाँ पे हमें नाम कहना है कि मिलने और मिलाने की सीख हमें दूध और पानी से मिलती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं बोलने की बारी में। ये आपको अपनी CW में अच्छे राइटिंग के साथ लिखनी है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं। बच्चों, आपने लता और पेड़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स पे ड्रॉ करके दिखाए थे। ठीक है बच्चों, लता मतलब कि बेल। आप सब लोगों के आंगन में मम्मी जो मनी प्लांट लगाती है ना, वो बेल ही कहलाती है। ठीक है बच्चों, उसकी लड़ियाँ कैसे आपस में घुल मिल कर रहती है, सारी एक दूसरे में गुथ जाती है, वैसे ही पेड़ की डालियाँ भी एक दूसरे से होकर निकलती है। तो लता और पेड़ हमें सबको गले लगाकर भेदभाव न करना सिखाते हैं। लता और पेड़ हमें सबको गले लगाने की सीख देते हैं बच्चों। सबको गले लगाना मतलब कि हमें किसी के साथ भेदभाव भरा वर्तन नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रंग रूप में कैसा भी ना हो, पर हमें उसके साथ अच्छा और मानवता भरा वर्तन ही करते रहना चाहिए। पेड़ और लता हमें यह सिखाते हैं ना कि वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। कोई पत्ता ज़्यादा हरा भरा होता है मतलब कि वो जवान होता है, तो कोई बूढ़ा हो जाता है मतलब कि वो पीला पड़ जाता है। फिर भी वो रहते हैं कैसे, एक साथ घुल मिल कर साथ ही में रहते हैं। ऐसा होता है कि वो जो पीला पत्ता है वो कहीं और पेड़ पर लगा होता है, एक पेड़ में तो सारे लीले हरे हरे भरे ही पत्ते होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना बच्चा, सारे के सारे पत्ते एक ही पेड़ में होते हैं। वैसे ही बेल की जो सारी शाखाएं होती है, मतलब कि जो शाखाएं नहीं होती बेल में, पर उसकी जो वो छोटी छोटी वो बारीक बारीक लड़ियाँ होती है ना, वो कैसे होती है, एक दूसरे में गले में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहती है। तो बच्चों, लता और पेड़ हमें सबको गला लगाकर रहने की सीख देते हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आता है, प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है। प्रकृति हमें परोपकार वर्ड आने के बाद आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। परोपकार मतलब कि हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए, वो भी बिना कुछ जताए, चुपचाप ही हमें उस पर दया दिखानी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एहसान कर दिया तो 50 बार उसको सुना दे कि मैंने तुम्हारा ये काम किया था, मैंने तुम्हारा ये काम किया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति के तत्व भी हमें कई तरह से उपयोगी होते हैं, पर वो हमें कुछ सुनाते हैं, वो हमारे पास से कोई एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, नहीं लेते हैं बच्चों। इसीलिए हमें उससे परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सीख हमें प्रकृति के तत्व देते हैं। तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो सुनो, उसका आंसर आता है कि प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। प्रकृति का कण कण मतलब प्रकृति की हर एक चीज हमें परोपकार करने की सीख देती है। फूल हमें हंसना सिखाता है, तो भंवरा हमें खुशी से गीत गाने की सीख देता है, और पेड़ों की सूखी डालियाँ हमें अहंकार न कर विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना सिखाती है। यहाँ पे तो बच्चों सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैंने तो उसके लिए आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। वो पर्वत वाला दिया था, नदी वाला दिया था, झरने का दिया था, समंदर का भी दिया था। ठीक है बच्चों, तो आप वो सारे भी अपने दिमाग में रखना। आपको कभी भी कोई पूछे कि प्रकृति के तत्व से हमें परोपकार की क्या सीख मिलती है, तो सिर्फ आपको यह याद ना आए तो आप यहाँ वहाँ देखना
और सोचना कि पेड़, तो पेड़ से हमें क्या मिलता है, पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, उसमें से औषधियाँ बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रकृति के तत्वों के बारे में। उसका आंसर मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है, तो उसका आंसर ये आता है कि प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। फूल हमें हंसना सिखाता है, तो भंवरा हमें खुशी से गीत गाना सिखाता है। तो पेड़ और लता और पेड़ की सूखी डालियां हमें सबको गले लगाकर रहने की सीख देती है, और पेड़ की सूखी डालियां हमें अहंकार न कर विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने की सीख देती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलने की बारी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अपनी CW में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, याद रह जाना चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, बोलने की बारी और लिखने की बारी। इसमें से आपको देख कर अपनी CW में लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की बारी कि भंवरा हमें क्या सिखाता है, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले लिखने की बारी समझा दिया है। अब मैं आपको बोलने की बारी समझा देती हूँ कि फूलों से हमें क्या सीख सकते हैं। तो फूलों से मैंने पहले आपको लिखने की बारी समझा दिया, अब मैं आपको बोलने की बारी समझा देती हूँ। उसमें आता है कि फूलों से हम क्या सीख सकते हैं, तो उसमें आपको आंसर लिखना है कि फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, शीश झुकाने से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों आपको उसमें लिखना है कि शीश झुकाने का मतलब होता है कि हमें सभी के साथ विनम्रता भरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, शीश झुकाने का मतलब है हमें विनम्र बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरदम शीश झुका कर ही चलो, ऐसा नहीं है। उसका मतलब होता है कि सबके साथ प्रेम से और विनम्रता से वर्तन करना। हमारे वर्तन में कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति की और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो उसका उत्तर आता है कि प्रकृति की प्रत्येक चीज हमें परोपकार करने की शिक्षा देती है। प्रकृति की कौन कौन सी चीजें, मतलब कि प्रकृति की तो हर एक चीज हमें परोपकार करने की सीख देती है। उससे हमें परोपकार कैसे करना चाहिए वो उसको हम देखकर सीख अपने मन में और अपने विचार में लाते हैं। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, फूल, पेड़ पौधे आदि हमें दूसरों को भलाई करना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी बोलने की बारी और ये थी हमारी लिखने की बारी। मैंने पहले आपको लिखने की बारी के सारे चारों क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, फिर मैंने आपको बोलने की बारी का क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के दोनों आपको अपनी CW में लिखने हैं, वो भी कैसे, अच्छा राइटिंग के साथ। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 5 कि रेखा खींचकर मिलान कीजिए। मतलब તમે નાના હતા ત્યારે ઓલા જોડકા જોડો એવું આવતું હતું ને, હા બસ તો એવું જ આવ્યું છે આપણે કે જોડકા જોડો, જે સાચો આન્સર હોય એની સામે તમારે આમ લાઈન દોરવાની છે, બરાબર। હવે આ અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 5 થી તે લઈને તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 સુધી, એટલે કે જે ભાષા સંસાર આપેલું છે ત્યાં સુધી તમારે તમારી બધું પાઠ્યપુસ્તિકામાં જ કરવાનું રહેશે, बराबर बाळको, समझाई गયું तमने। क और ख 2 पाठ दिए गए हैं, देखो यहाँ पे आप क और ख आपको दिए गए हैं। हवा के झोंके, तो हवा के झोंके हमें क्या सीख देते थे बच्चों कि हमारे मन में कोमल भाव बहना चाहिए, कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके के सामने यहाँ पे पहले वहाँ पे
लास्ट में ऑप्शन है कि कोमल भाव जगाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि दूध और पानी क विभाग में दिया गया है दूध और पानी। तो दूध और पानी क्या सीख देते हैं, मिलना और मिलाना। ठीक है बच्चों, ये जो सही जोड़ मिलाओ ऐसा ही है उसमें। तो यहाँ पे चीज वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उसकी सीख दी गई है, पर सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। यहाँ पे जो आंसर है वो सारे उल्टे सीधे दिए गए हैं। आपको सही जोड़ मिलाने हैं, सही के सामने सही उत्तर लगाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में दिया ही है। ठीक है। तीसरा आता है सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें हमें क्या सीख देती है, जगने और जगाने की। तो जगना और जगाना, जहाँ पे आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको पेंसिल से और स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। चौथा आता है लता और पेड़। तो लता और पेड़ हमें क्या सीख देते हैं कि सबको गले लगाना। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी सही जोड़ मिलाओ। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रह गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा और उसके सामने उसके अ, ब, क 3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस देखने हैं, फिर आपको जो आंसर सही लगे उसके सामने आपको राइट करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको सही आंसर कैसे मालूम होगा, आपने अच्छे से पोयम पढ़ी होगी और समझी होगी तो ही आपको ये सब आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पूरी की पूरी पोयम समझनी है, फिर उसको अपने मन में याद करनी है, फिर ये आपको पाठ्य पुस्तिका वाली एक्सरसाइज करनी है। और ना समझ में आए तो यहाँ पे पिक्चर तो मैं दे ही रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन था, भंवरा कैसी आवाज़ निकालता है। मैंने आपको जब पोयम समझाया थी ना, तभी मैंने आपको बताया था कि भंवरा का आवाज़ कैसा था, एकदम गुन 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 ऐसा ही वो करता है। तो यहाँ पे भंवरे के अलावा किसी 2 जीव के और भी आवाज़ दिए गए हैं। पहला दिया गया है गुनगुन, दूसरा दिया गया है बुन बुन और चौथा तीसरा दिया गया है सुन सुन। सुन सुन और बुन बुन नहीं आएगा तो क्या आएगा, क में जो ऑप्शन दिया गया है ना यहाँ पे, उसके सामने आपको राइट करना है। क्या जवाब आएगा, गुन गुन। भंवरा गुन गुन आवाज निकालता है। दूसरा क्वेश्चन, सूरज उगने से क्या होता है। सूरज उगती है तो क्या होता है, दोपहर होती है, नहीं। शाम होती है, नहीं। क्या होता है, सवेरा होता है। तो आपको भी वही वैसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। देखो अपनी टेक्स्ट बुक में कि सूरज उगने पर दोपहर होती है, नहीं, तो वहाँ पर भी राइट मत करो। शाम होती है, नहीं, वो भी नहीं होता है। तो क्या होता है, रात होती है, तो रात के सामने राइट करना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आपको झट से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सामने वाले पेज में आपको दिए गए हैं कि दूध और पानी की विशेषता क्या है। तो आपको उसकी सीख याद करनी पड़ेगी कि दूध और पानी हमें क्या सीख देते हैं, मिलने और मिलाने की सीख देते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क, पिलाना, दूध और पानी पिलाने की सीख देते हैं, कुछ चीज को पिलाओ किसी को, ऐसी सीख देते हैं, नहीं, तो वो भी गलत आंसर है। दूसरा दिया गया है मिलना और मिलाना, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है, वो तो करेक्ट है, तो वहाँ पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तीसरा दिया गया है गिरना और गिराना, तो गिरना और गिराना तो हमारे पूरे चैप्टर में किसी ने हमें नहीं सिखाया है, तो ये क और ग रॉन्ग आंसर दिए गए हैं। आंसर में सिर्फ आएगा ख, तो उसको आपको वहीं पे भी राइट करना है, वहीं पे ही राइट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही करना है। फिर आता है भाषा संसार, मतलब कि यहाँ पे आपको और अदर एक्टिविटी आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 कि समान अर्थ वाले शब्द पढ़िए और याद कीजिए।
समान अर्थ वाले, मतलब कि समानार्थी शब्द बे व्यक्तिओमां સમાન સમાન લક્ષણ હોય તો કેવા કહેવાય? એકબીજાના પૂરક કહેવાય। એવી જ રીતના શબ્દમાં પણ એવું જ હોય છે કે ફૂલનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય છે? જો પેલો આપણને આપેલો છે, અહીંયા આપણને પિક્ચરમાં દેખાય જ છે કે ફૂલ તો પુષ્પ અને સુમન। આ પુષ્પ અને સુમન છે એને પણ ફૂલ જ કહેવાય, બરાબર? તો આ થયા એના समानार्थी शब्द। एवी ज रीतना बीजो आपेलो छे भवरा। भवरा तो क्या होता है? भवरे को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? भ्रमर और अली। देखो बच्चों, ये अलग नाम आता है, पर अली को भी भमरा ही कहते हैं, भवरा ही कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं। ये सारे सिमिलर वर्ड्स है, मतलब कि समानार्थी शब्द है। अब तीसरा आता है पेड़। तो पेड़ तो वृक्ष, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, वृक्ष को हम तरु भी कहते हैं। तो पेड़ तो आएगा वृक्ष और तरु। अब आता है चौथा क्वेश्चन और चौथा वर्ड हवा। तो पवन अने वायु। हवा ने आपणे पवन पण कहीए छीए अने वायु पण कहीए छीए, बराबर बाळको? आ हता समानार्थी शब्द। पांचवुं पानी। तो जल और नीर। पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। छठा आता है सूरज। तो सूरज तो सूर्य और दिनकर। सूर्य पण कहेवाय सूरज ने, अने दिनकर पण कहेवाय। दिनकर में आवशे रसवाय, बराबर? आ थया आपणा समानार्थी शब्द। हवे आवे छे क्वेश्चन नंबर 2। क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। क्रिया शब्द मतलब कि जहाँ पे कोई क्रिया हो रही होती है बच्चों। यहाँ पे मैं कोई एक क्रिया कर रही हूँ। क्या क्रिया कर रही हूँ? मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब कि मैं वर्तमान परिस्थिति में आपको समझा रही हूँ। तो यह भी तो एक क्रिया होती है बच्चों। किसी को समझाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, गाना गाना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारी क्रियाएं होती है बच्चों। तो उसको क्रिया कहते हैं। आप भी तो एक क्रिया कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये भी तो एक क्रिया हुई बच्चों, तो इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया शब्दों को पढ़िए और उसको रेखांकित कीजिए, फिर दिए गए स्थान पर लिखे। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक प्लेस दी गई है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सामने जो प्लेस दी गई है वहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, क्योंकि क्रिया का मतलब तो आपको पता चल गया है। चलो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ। क मतलब कि उसके नंबर दिए गए हैं, क ख ग वैसे वर्ण दिए गए हैं। क, दूध से दही बनता है। तो दही बनता है, तो पहला આપણે એ વાક્યમાં बनता है એ એક ક્રિયા થઈ, બરાબર? दूध છે કોઈ ક્રિયા થઈ નહીં, દહીં છે એ પણ ક્રિયા થઈ નહીં। दूधમાંથી દહીં बनવું, बनવું એ એક क्रिया થઈ। तो बनता है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, क्वेश्चन में अंडरलाइन करनी है, फिर सामने दी गई प्लेस है वहाँ पे आपको बनता है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आपको जब से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके एक बॉक्स दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कि किसी भी काम का होना या किसी भी काम को हम बताते हैं कि ये हो रहा है, तो वो भी तो एक क्रिया होती है, इसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं कि पढ़ना, लिखना, होना। किसी का होना भी, किसी का अस्तित्व यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे बैठा है, वो भी तो एक क्रिया ही है। किसी का अस्तित्व यहाँ पे होना, वो सारी के सारी बातें हमारे क्रिया में आती है। ठीक है बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी। ठीक है, अब दूसरा आता है तेज हवा से डालियाँ सूख गई। सूख गई, सूख जाना, वो भी तो एक क्रिया होती है। देखो, पेड़ की डालियाँ, वो तो एक नाम होता है। पेड़ की डालियों में कुछ क्रिया तो हो नहीं रही है। पेड़ की डालियों का तेज हवा के कारण सूख जाना। तेज हवा मतलब वो तो हवा है, हवा तो तेज भी होती है।
तीरी पे होते हैं, तो उसमें कोई क्रिया हुई नहीं हुई ना। क्रिया एक होती है कि पेट की झुकी डालियाँ तेज हवा के कारण झुक जाती है, तो झुक जाती है, उसके नीचे अंडरलाइन, फिर वहाँ पे बॉक्स में वहाँ पे अंडरलाइन में आपको लिखना है कि झुक जाती है। तीसरा आता है भंवरा गाना गाता है। गाना गाता है वो एक क्रिया हुई, तो उसके नीचे अंडरलाइन, फिर वहाँ सामने प्लेस में आपको लिखना है कि गाता है। अब आता है चौथा, दादाजी टहल रहे हैं। टहलना मतलब कि सैर करना, यहाँ से वहाँ घूमना। दादाजी टहल रहे हैं, तो टहल रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर सामने बॉक्स में आपको लिखना है कि टहल रहे हैं वो एक क्रिया है। यहाँ पे आपको सारी की सारी क्रियाएं लिखनी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पे क्रिया आपको लगे उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें समझ कर करना है। फिर आता है ड में, हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। सिर झुकाना चाहिए, झुकाना चाहिए वो एक क्रिया हुई ना, मैं सर झुकाती हूँ, तो वो भी एक क्रिया हुई, तो हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। झुकाना चाहिए के नीचे अंडरलाइन। पजल में आपको क्या करना है, आड़े टेढ़े वर्ड दिए गए होते हैं, पर उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक से लिखना है। देखा है ना बच्चों आपने, वो जो न्यूज़पेपर में वो जो क्रॉस वर्ड आता है, वो आप पूरे करते हो? कभी नहीं करते हो तो आप बच्चों वो करना शुरू करना। वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगी, आपको होती है, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसी पजल दी गई है। देखो, सूरज, फिर ज से बनता है जगह, ह से बनता है हवन, फिर उसका लास्ट वर्ड आता है न से बनता है नयन, उसका लास्ट वर्ड आता है न, तो न से बनता है नर्तक, फिर क आता है तो क से बनता है कमल। ऐसे ही आपको अपने से भी बना सकते हो। आपको ना आए तो मैं यहाँ पे दे ही रही हूँ पिक्चर। ठीक है बच्चों, को से बनता है कोमल, ल से बनता है लड़का, का से बनता है कागज, ज से बनता है जहाज, फिर ज लास्ट में आता है, तो उसको जो लास्ट पूरा का पूरा कमल ल आता है, तो उसको पकड़कर हमें लड़का बना देना है। ल છેલ્લે જે શબ્દ આવ્યો એને આપણે લઈ અને નવો શબ્દ બનાવવાનો। આપણે અંતાક્ષરી રમીએ છીએ બરાબર બાળકો, તો અંતાક્ષરીમાં શું હોય, છેલ્લો શબ્દ જે આવે એના ઉપરથી આપણે ગાઈએ છીએ, તો આમાં છેલ્લો અક્ષર જોવાનો છે। ક આવે છે તો કમલ બનાવી નાખવાનું, લ આવે તો લડકા, કા આવે તો કાગજ, જ આવ્યો તો જહાજ, वरी ज आयो तो हमें कोई दूसरा जहान ऐसा शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। ज आता है तो जगत बना देते हैं। जो कोई वर्ड आपके दिमाग में आए वो आपको करना ही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पाठ्य पुस्तिका वाले पोर्शन थे। फिर आप पेज घुमाओगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा वाला बॉक्स दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है। उसकी मैं नोट आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि नीचे दिए गए स्थान पर एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाए और उन्हें अपने मनपसंद रंगों से भरिए। मनपसंद रंग लगाकर आपको उसको सजाना है। आपको क्या करना है, गार्डन का एक सुंदर सा गार्डन आपको ड्रॉ करना है और उसमें आपको रंग भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 सीखो। इसकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे उसमें भरना है वो। अब मैं इसी वीडियो में इसके साथ साथ ही वर्कशीट